कोई एक शब्द उछालिए, कोई ऐसा नाम जो नाम आपको बड़ा प्रिय हो, आपके बेटे का, आपके पति का, आपके भाई का, आपके पिता का, कोई एक ऐसा नाम। उस शब्द को जरा आने दीजिए दिमाग में, और जैसे ही वो शब्द आता है तो आप पाते हैं उस शब्द के साथ एक भाव आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है। वो फीलिंग आदर की हो सकती है, वो प्रेम की हो सकती है, वो मोह की हो सकती है, वो लालन पालन की, ममता की हो सकती है। शब्द के आते के साथ आपके मन में एक फीलिंग आएगी, और फीलिंग के बाद क्या आएगा? फीलिंग के बाद आप पाएंगे कि आपका ध्यान उस व्यक्ति के गुण और दोषों पर स्थिर होने लगता है। अब चूंकि आप जैसे प्रेम करते हैं, आप अगर आपने अपने बेटे का नाम लिया हो, अगर आपने अपनी बिटिया का नाम लिया हो, तो जिससे आप प्रेम करते हैं, तो प्रेम का एकमात्र गुण है कि वो दोष नहीं देखता। जिससे आप प्रेम करते होंगे उसकी शिकायत नहीं मिलेगी, उसके तो बस गुण दिखाई देते हैं। तो आप उस नाम के साथ ही, जैसे ही उसका नाम आया, एक शब्द उछला, शब्द के साथ एक भाव, वो परछाई की तरह है, और परछाई के बाद ध्यान, आपका ध्यान किस पर चला गया? उस व्यक्ति के गुणों पर चला गया। और फिर जैसे ही उसके गुणों पर आपका ध्यान गया, तो वैसी एक घटना और घटित होती है, आपके शरीर में कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अगर ये भाव प्रेम का है तो ऑक्सीटॉक्सिन, अगर गर्व की भावना है तो फिर सेरोटोनिन होगा, अगर आप कुछ दौड़ लगाकर आए हैं तो निश्चित तौर पर तब एंडोर्फिन होगा। तो ये हार्मोन अपने आप सेक्रेट होगा। अब कैसे जुड़ा हुआ है? शब्द, शब्द से भाव, भाव से ध्यान, ध्यान से रस, और जैसे ही रस में परिवर्तन होगा, आपकी श्वास परिवर्तित हो जाएगी। देख लें आप, जैसे आप निश्चिंतता का अनुभव करेंगे, वैसे ही आपकी श्वास परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आप अनिश्चितता का, जब आप नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते हैं, तो आदमी के हाथ और पैरों में कोई बेड़ी नहीं बढ़ती है, लेकिन मैं ये पाता हूं कि वो वहीं के वहीं जकड़ा रह जाता है, कुछ भी करवाने की स्थिति में नहीं है, बैठा बैठा रह जाएगा। इसका अनुभव आपने अनेक अवसरों पर किया होगा। जब कोई रिश्तेदार किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया हो, जीवन मरण की स्थिति से गुजर रहा हो, तो एक व्यक्ति को ऐसी बेड़ी पड़ जाती है। जब बेटा बिगड़ रहा हो, बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा हो, तो ऐसी बेड़ी पड़ जाती है। जब पति पत्नी मन इस कगार पर आ पहुंची हो कि शादी टूटने के कगार पर हो, तो फिर वो डिप्रेशन की स्थिति में आने लगता है। लेकिन परिस्थितियां हैं तो उनसे निपटना हमें ही आना होगा। अब इसे बताना यूं चाहता हूं कि अगर आप ताकतवर हैं, आपने कई बार अनुभव किया होगा, कई बच्चे आकर हमारी मूंछों को छेड़ते हैं, कई बच्चे आकर हमारे पेट में लात घूंसे मारते हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के। वो जब ऐसा करते हैं तो हमें जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम ये पाते हैं कि हम उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन ऐसा ही कोई कार्य अगर आपका कोई अन्य व्यक्ति करे, आपके बराबर का कोई समकक्ष करे, भले ही आपका मित्र क्यों ना हो, तो आप उस तरह से नहीं झेलेंगे उसे। और उस आपसे ताकतवर अगर कोई प्रहार करे, तो आपकी ताकत कमजोर होने की वजह से आप निश्चित तौर पर परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब बच्चा प्रहार करता है, तो क्या आप परेशान होते हैं? आप एक पल के लिए परेशान नहीं होते, आप आनंदित होते हैं। तो जीवन की जब जब वो परिस्थितियां बड़ी होकर विकराल रूप धारण करती हैं, जिनका नियंत्रण मैं खोता चला जाता हूं, मेरे जीवन में अपने ऊपर से मैं शक्तिहीन अपने आप को महसूस करता हूं, तब तब मैं महसूस करता हूं कि जैसे मेरी काम करने की क्षमता, तो क्या मेरी सोचने की क्षमता भी कहीं लुप्त हो गई है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं ठीक तरीके से। वापस लौट कर आता हूं, शब्द जैसे उछलेगा तो फिर आपका भाव उसके पीछे आएगा, फीलिंग आएगी। फीलिंग को कंट्रोल करना आपके बस की नहीं है। आ गई तो आ गई, अब कितने दिन में जाएगी ये नहीं पता आपको। कुछ लोगों की रिश्तेदारी इस वजह से टूटी कि उनकी फीलिंग सही नहीं मिली। फीलिंग के बाद आपका ध्यान चला जाएगा, ध्यान के बाद रस अपने आप सेक्रेट होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। और देखिएगा मिनट के 100वें हिस्से में होता है ये सब, मिनट के 100वें हिस्से में, इतनी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। और जैसे ही वो रस, फिर उसके बाद श्वास, और श्वास के बाद क्या होता है? आपकी मुद्रा। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपकी मुद्रा में स्वाभाविक परिवर्तन होने लगता है, आपके शरीर के रोम रोम खिलने लगता है, और जिससे आप प्रेम करते हैं तो उसे बाहों भरने लगते हैं, और आपकी बाहें अपने आप फैल जाती हैं। ऐसा अनुभव आप करेंगे। और फिर एक्शन तो हो गया। 7 प्रक्रिया, 7 हिस्से। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लें जिसकी शक्ल देखते के साथ आपको चिढ़ होती हो, गुस्सा आता हो, कोई भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम लीजिए जिसकी शक्ल देखते के साथ ऐसा शब्द आप उछाल लीजिए। एक नाम कह रहा हूं मैं, सिर्फ, कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो बेसिक विधि बता रहा हूं, बेसिक साइकोलॉजी बता रहा हूं कि हमारा दिमाग, हमारा शरीर कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के इशारे के बनाना, हमारा शरीर हाथ भी नहीं उठा सकता। इस शरीर को हम बहुत महत्व देते हैं, ब्यूटी पार्लर में इसे संवारने के लिए बहुत रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस मानसिक शरीर को संवारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस पर शायद कुछ पैसों का ही खर्च कर पा रहे हो, और वो बहुत कम लोगों को आदत है।
इसलिए हमारे समाज में मानसिक परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं। अब आप कहेंगे सब ये मानसिक पार्लर क्या हो सकता है, ये फिजिकल ब्यूटी पार्लर तो आपने सबने देखा है, उसका एड भी बहुत आता है, लेकिन मेंटल ब्यूटी पार्लर ये कहां कैसे स्थापित किया जाए? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने घर में एक लाइब्रेरी बना लीजिए ना। आप अपने घर में एक लाइब्रेरी बना लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब आप पढ़े तो पढ़ने की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ी और आपको एक अच्छी नौकरी मिली, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद आप पढ़ते लिखते नहीं रहे। तकलीफ यह है कि मेरे मानसिक शरीर को सजाने संवारने के लिए मैंने वो अध्यावसाय या वो परिश्रम करना बंद कर दिया है। तकलीफ सिर्फ इतनी सी है। आप दोबारा से आ जाते हैं, उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिससे आप घृणा करते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिससे जलन होती है, जिससे देखना तक नहीं चाहते, और उस व्यक्ति का जैसे आप नाम लेंगे वैसी भाव पैदा हो जाएगा आपके भीतर। आपके तुरंत एक फीलिंग आएगी कि ये व्यक्ति मुझे दिखना नहीं चाहिए, और जैसे ऐसा होगा फिर आपका ध्यान उस व्यक्ति के दोषों पर जाएगा। जब आप प्रेम में होते हैं तो केवल गुण देखते हैं, और जब आप ईर्ष्या और जलन में होते हैं तो केवल अवगुण देखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें गुण और अवगुण ना हो। हर बुरे से बुरे व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होगा, लेकिन चूंकि आप उससे प्रेम नहीं करते, अब तो आपका फोकस किस पे है? उसके केवल केवल अवगुणों पर है। और जब आप अवगुण देखते हैं तो फिर उसकी बुराई और बढ़ जाती है। ध्यान का एक ही काम है, फोकस का एक ही काम है कि वो बढ़ाता है। उसका एक ही काम है, प्लस करता है या गुना करता है। आपने कभी कुदरत को देखा है कि वो बीज खाती हो? कभी नहीं खाती। आप गेहूं का बो दें, अफीम का, कुदरत को इससे इंकार नहीं है। ये आपकी चॉइस है, लेकिन कुदरत का एक ही काम है कि वो आपको 100 गुना करके वापस कर देगी, 10 गुना करके वापस कर देगी, 20 गुना करके। तो घृणा तो आपने बोई, जनक तो आप हैं अपनी प्रकृति के, अपने स्वास्थ्य के, अपने भाग्य के निर्माता तो आप स्वयं हैं। और हम फिर क्या कह रहे हैं कि समाज खराब हो गया, माहौल खराब हो गया है। तो यहां पर एक जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो फिर जैसी नाम शब्द हमने उछाला तो शब्द के साथ एक भाव जोड़ा, भाव के साथ एक ध्यान आया, ध्यान उसके अवगुणों पर गया और वैसे ही रस में परिवर्तन हो गया। अब आपके भीतर जो रस सेक्रेट हो रहा है वहां वो आपके भीतर हलचल मचाएगा। और उसके बाद तुरंत बाद क्या हो जाएगा? आप ये पाएंगे कि आपकी श्वास उखड़ जाएगी। जब प्रेम की भावना मात्र आए तो आपकी श्वास स्थिर होगी, धीमी, लंबी और गहरी होगी। और जब आप घृणा के भाव से गुजर रहे होंगे, जब आप अनिश्चितता के भाव से गुजर रहे होंगे, अस्थिरता के भाव से गुजर रहे होंगे, तो आपकी श्वास उखड़ी हुई होगी, तेज चल रही होगी, या फिर उसका पैटर्न सही नहीं होगा। और उसके बाद श्वास के बाद, ठीक श्वास के बाद आपकी मुद्रा में अचानक परिवर्तन, नाम लेते के साथ। अब ये बाहें ऐसे नहीं फैलेंगे, अब ये बाहें कैसे उठेंगी? अब ये बाहें कुछ इस तरह से उठेगी। ये बात मैं गलत तो नहीं कर रहा? और अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो क्या प्रहार हो नहीं जाएगा? एक्शन।